खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धधकते अंगारों पर चले श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर गुजरखेड़ा धाम में किया गया चूल का आयोजन। पीआईसी की बैठक में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने और नई क्रेन खरीदने के प्रस्ताव भी स्वीकृत। मन कक्ष में दूर हुआ पुलिसकर्मियों का तनाव प्रबंधन पर पुलिस विभाग ने किया कार्यशाला का आयोजन। 37 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होंगे एम.के. पिप्पल। जिला अफीम अधिकारी के रूप में लोकप्रिय अफसर हुए प्रसिद्ध। धूमधाम से मनाई गई मां सबरी की जयंती। सबरी आश्रम से निकली भव्य शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में लगा मेला। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आगे बढ़ते खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गुजरखेड़ा धाम में धधकते अंगारों पर निकले श्रद्धालु। इस भव्य आयोजन में अघोरीनाथ ने अपने आशीर्वचन में कहा, जहाँ जीवन है वहीं शिव है, जीव पूजा ही शिव पूजा है। महोत्सव की शुरुआत सुबह से ही पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद महाआरती और अग्नि स्नान का अद्भुत दृश्य भक्तों को देखने को मिला। जावी गुजरखेड़ा धाम पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धधकते अंगारों की व्रत चूल का भव्य आयोजन समापन हुआ। अघोरीनाथ ने अपने आशीर्वाद में कहा, जहां जीव है वहीं शिव है, जीव पूजा ही शिव पूजा है। महोत्सव में सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जिसमें पंडित हरिओम तिवारी और मंदिर सेवादारों ने विधि पूर्वक पूजा की। महाआरती के बाद अघोरीनाथ ने मंदिर पर 41 कुओं के जल से स्नान कर वाघ भारी धारण की और चूल में अग्नि स्नान लिया। इस अद्भुत दृश्य को देख भक्तों में आत्मा शांति का अनुभव हुआ। कार्यक्रम के समापन पर साबूदाने की खीर और फलों की महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस सफल आयोजन में गुजरखेड़ा धाम मंदिर प्रबंधन और सेवादार समिति का सराहनीय सहयोग रहा। आज नीमच नगर पालिका में पीआईसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 20 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक में कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने और एक नई क्रेन की मांग को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मंजूरी मिली है। पार्षदों से सुझाव और समस्या प्राप्त करने के बाद विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज नीमच नगर पालिका में पीआईसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इस बैठक में विभिन्न वार्डों के प्रस्ताव भी पास किए गए, जिससे क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने और एक नई क्रेन की मांग को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई। यहाँ कदम नगर निगम की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। बैठक में स्वाति चोपड़ा ने सभी प्रस्तावों और चर्चा के मुद्दों की जानकारी साझा की और पार्षदों से उनके सुझाव और समस्या प्राप्त की। सभी वार्डों के पार्षदों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था, ताकि वे अपनी अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सके और सामूहिक समाधान की दिशा में काम किया जा सके। इस बैठक के परिणाम स्वरूप नीमच नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहर के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। देखिए, आज पीआईसी की बैठक में 20 प्रस्ताव थे। सारे प्रस्ताव पास किए हैं और अलग अलग वार्ड के प्रस्ताव भी थे। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी अवधि आगे बढ़ाने के प्रस्ताव भी थे। एक हमसे क्रेन की मांग की गई थी प्रशासन द्वारा, ताकि वो यातायात के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी, तो हमने उसके लिए भी एक प्रस्ताव पास किया है, ताकि नगर पालिका और प्रशासन मिलकर एक क्रेन हायर करेगा। और ऐसे ही अलग अलग वार्डों के अलग अलग कार्य। मैडम, देखा गया है कि एक जो स्वच्छता को लेकर भी अभी काम कर रहा है, उसका भी प्रस्ताव था। उसके अंदर देखा गया 2024 सब जगह पे लिखाया जा रहा है मैडम, जबकि 25 चल रहा है, तो क्या उसका बजट 24 का भी पास होगा उसमें? देखिए, सर्वेक्षण की जब टीम आती है तो वो 2024 के लिए ही आती है, और चूँकि 2024 का सर्वेक्षण आ रहा है तो इसलिए उसको वही लिखवाया जा रहा है। मैडम, अभी देखा जा रहा है कि शहर के अंदर अभी लॉयंस पार्क से विजिट होकर जिलाध्यक्ष के घर, उनके सामने भी एक कई बोर्ड लग रही है जिसमें बैनर लगते हैं, वैसे कई बोर्ड शहर में लगाया जा रहा है, तो क्या उसका टेंडर हुआ या यूँ ही लग रहा है? देखिए, बैनर पोस्टर्स को लेकर लगातार मैंने यही बताया है कि कोई नीतिगत निर्णय चूँकि हुआ नहीं है अभी तक, लगभग पिछले बहुत सालों से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में एक नीतिगत निर्णय हो और हम जगह चिन्हित करके बैनर और पोस्टर्स के लिए वही जगह दें, ताकि नगर पालिका का आय का स्रोत भी बढ़ेगा और साथ ही जो शहर में बैनर पोस्टर गलत लगते हैं उनके लिए भी वो एक सुविधाजनक एक अच्छी जगह हम लगाएंगे, देखकर स्थान चयनित करके, ताकि कभी भी किसी को दिक्कत ना आए
या कोई भी एक्सीडेंटल जोन क्रिएट ना हो। मैडम देखा जा रहा है वर्तमान में वहाँ पर गिट्टी डाल के नए प्रकार से कोई बोर्ड लग रहे हैं, लोहे के बोर्ड लग रहे हैं, उसके ऊपर बैनर लगाने की तैयारी है, तो मैम क्या उसके लिए कुछ टेंडर हुआ या यूँ ही लग रही है बिना परमिशन के लग रही है? देखिए, आप जो बता रहे हैं वो अगर ऐसा कुछ है तो मैं कार्रवाई के निर्देश दूंगी, और अगर जहाँ भी आप बता रहे हैं वो जगह आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अधिकारी को भेज दूंगी, तो वहाँ पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। मैडम एक और देखा गया कि कचरा गाड़ी खरीदने का भी एक टेंडर रहा है, वो पूर्व में भी खरीदी गई, इस बार भी खरीदी गई, क्या कुछ उसका रेशो अलग अलग क्या रेट दिख रहा है, क्या कुछ इसके अंदर? देखिए, शासन से हमें कचरा गाड़ियों के लिए अनुदान मिलता है, और उस अनुदान में कुछ अंश नगर पालिका निकाय को मिलाना होता है, और चूँकि हम जानते हैं कि हमारा शहर बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, अभी हम रावलमंडी की तरफ या इधर बहुत सारी जगह नया विकास कार्य भी हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बढ़ गई हैं, तो सब जगह कचरा गाड़ी पहुँचे, इसके लिए शासन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ नीमच अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे को जो पैसा मिला है उस अनुदान से हम नई कचरा गाड़ियाँ खरीदेंगे और पूरे शहर में कचरा गाड़ी पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नीमच में आज पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वन कक्ष के तहत तनाव प्रबंधन सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन और मानसिक रोगों के लक्षणों पर चर्चा की गई। नीमच में पुलिस कंट्रोल रूम सभागृह में आज राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वन कक्ष के तहत तनाव प्रबंधन सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्देश्य पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। डॉक्टर के कारपेंटर लक्ष्य किसाले नीमच ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव मुक्त जीवन और मानसिक रोगों के लक्षणों पर चर्चा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया ने तनाव से निपटने के उपाय और आदर्श पारिवारिक समन्वय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर निरीक्षक विक्रम सिंह भरदौरिया, थाना प्रभारी नीमच कैंट निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान, थाना प्रभारी नीमच सिटी निरीक्षक विकास पटेल, थाना प्रभारी भगाना निरीक्षक नीलेश अवस्थी और निरीक्षक रेडियो मनीष गहलोत सहित कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जैसा कि आपको मिली कि हमारा जो पुलिस अमला है काफ़ी जॉब करता है, काफ़ी मतलब तनाव में रहता है, बहुत सारे प्रकार के काम होते हैं, बहुत बार काम उसमें तालमेल नहीं बिठा पाता है, तनाव में रहते हैं। इसीलिए लेके हम मनोचिकित्सक डॉक्टर साहब बुलाए हम मेडिकल कॉलेज से, और सभी को बुला करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपना मानसिक स्वास्थ्य कैसे कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं और अच्छे से अपने जॉब कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में बताया गया और सभी ने अच्छे से इसका लाभ उठाया। और हम चाहते हैं कि और आगे भी ऐसे सेशन होते रहें। सर, आयोजन एक दिवसीय है कि आगे भी होगा? एक ही दिन का था आज, अब हम इसको देखेंगे आगे फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला करके इसमें कार्रवाई। किस तरह के खास टिप्स दिए गए हैं सर? स्वस्थ मानसिक स्वस्थ रूप से कैसे स्वस्थ रखे जाए, इसमें मेडिटेशन, अपनी समस्याएं जो होती है उनको, जिस समस्याओं को लेकर आप लोग उलझन में रहते हो तो उसको कैसे आप दूसरों से शेयर करके उसको समस्या को कम किया जा सकता है, आपके खान पान को कैसे आप संतुलित रख के अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। और भी अन्य बहुत सारे कारण जो होते हैं तनाव के, उसको दूर करने के। आज जैसा कि अभी सर ने बताया था कि हम यहाँ पे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है, मतलब कार्यस्थल पे जो कर्मचारियों को काम से लेकर जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करना है और स्ट्रेस को मैनेज करके कैसे हमको अपना काम कुशलतापूर्वक करना है, इसके बारे में आज हमने एक सेशन रखा था कि वर्क से रिलेटेड जो स्ट्रेस है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में जैसे हमने जानकारी दी किस प्रकार हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, हेल्दी डाइट्स, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे खान पान को संतुलित करते हैं। ये सब तरीक़ों से हम किस प्रकार खुद अपने स्ट्रेस का पता लगा के किस प्रकार हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने यहाँ जानकारी दी है। और स्ट्रेस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें हमने बतलाई है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, मतलब अपनी भावनाओं को छुपाए नहीं। आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, किसका सामना कर रहे हैं, वो अपने आसपास के लोगों को बताएं। और आसपास के लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपने आसपास के लोगों के बारे में पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो किसी समस्या से जूझ तो नहीं रहे। जैसे कि हम कई बार देखते हैं अचानक से आत्महत्या की घटनाएँ सामने आ जाती हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ था, इसको तो कुछ था ही नहीं, ये तो एकदम बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन इसने पता नहीं कि वो सुसाइड कमिट कर लिया।
वो इसलिए होता है क्योंकि हम पूछते नहीं हैं आसपास के लोगों से कि वो किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये सामने आई है कि हम खुद को एक्सप्रेस करें। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार कारपेंटर है। मैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में मनोरोग विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज माता सबरी जयंती के अवसर पर मनासा रोड स्थित सबरी आश्रम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। आदिवासी भील सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें महिला और युवाओं ने ध्वज लेकर बैंड बाजे पर नृत्य किया। यात्रा सबरी आश्रम लौटने के बाद समाज कल्याण पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। आज माता सबरी जयंती के मौके पर मनासा रोड स्थित सबरी आश्रम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आदिवासी भील सेवा संगठन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं और युवाओं ने ध्वज लेकर बैंड बाजों पर नृत्य किया। यात्रा पीजी कॉलेज चौराहा, नीमच सिटी, पिपली चौक और भगवानपुरा चौराहा होते हुए सबरी माता आश्रम लौट आई। आकर्षक झांकी में माता सबरी का चित्र बग्गी पर सजाया गया। कार्यक्रम में नीमच और आसपास के ग्रामीणों क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आदिवासी भील समाज के लोग शामिल हुए। अंत में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज कल्याण के लिए मार्गदर्शन दिया गया। आज आदिवासी भील सेवा संगठन के माध्यम से हर वर्ष की तरह शबरी माँ का जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरे भील समाज के द्वारा मनाया जाता है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जो कि शबरी आश्रम नीमच राधा संस्थान से प्रारंभ होकर पिपली चौक होते हुए वापस अपने गंतव्य स्थल पर जाएगा और महाशबरी के वहाँ हमारी एक सभा का कार्यक्रम होगा और उसमें जो समाज जनों माता बहनें पधारी हैं तो उनसे हम शिक्षा के क्षेत्र में और सरकार की योजनाओं के विषय में भी बात करेंगे। और हर वर्ष भील सेवा संगठन इसको मनाता है और सभी लोग जो है हमारे गांव से आते हैं। अभी कृषि कार्य होने की वजह से कार्यक्रम में जो हर बार जो हमारी संख्या रहती है, लेकिन फिर भी इस वर्ष हमने कार्यक्रम को रखा और सभी लोग पधारे हैं इसमें और बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को हम मना रहे हैं। राजीव नगर निवासी 60 वर्षीय रमेश माली को नया गांव जावा चौराहे पर एक बाइक दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। दूसरी बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। राजीव नगर निवासी रमेश माली 60 वर्षीय को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट आई है। यह घटना नया गांव जावा चौराहे पर हुई, जब दूसरी बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में रमेश माली घायल हो गए और उन्हें तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल रमेश माली की हालत स्थिर बताई जा रही है। बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शांतिदूत ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया। रात करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा कुमारी संस्था में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। महाशिवरात्रि के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया गया और एक भव्य मेले का आयोजन किया। इस मेले में करीब 10,000 लोगों ने शामिल होकर बाबा अमरनाथ बर्फानी की भव्य और 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी के दर्शन किए। इस अवसर पर विशाल चित्रों की भव्य शिव दर्शन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जो कि गाइड के द्वारा शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों को समझाया गया। इस प्रदर्शनी में देर रात तक करीब 10,000 लोगों ने लाभ लिया। यह जानकारी देते हुए सब जोन निदेशक बीके सुरेन भाई ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सर्वाधिक महत्व के साथ मनाया जाता है। इस दिन संस्थान के नीमच सब जोन से संबंधित नीमच के अलावा मनासा, रामपुरा, जावर, मलारगढ़, पिपलिया मंडी और नारायणगढ़ केंद्रों पर भी शिवरात्रि महापर्व धूमधाम से मनाया गया। नीमच में आयोजित कार्यक्रम में ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर माधुरी चौरसिया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भदौरिया और दीदी बीके श्रुति दीदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाबा अमरनाथ बर्फानी की भव्य झांकी के सम्मुख विधायक दिलीप सिंह परियार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, ग्रुप सेंटर के डीआईजी सुरेंद्र कुमार, फोर सिग्नल के कमांडेंट अनुराग राणा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भदौरिया सहित आदि प्रमुख लोगों ने श्रद्धापूर्वक दीप प्रज्वलित किए और राजयोग साधना पिरामिड में मेडिटेशन कर गहन अध्ययन की अनुभूति की। प्रथम खंड जिला अफीम अधिकारी एम के पिप्पल 33 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री पिप्पल बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अफीम डोडा-चूरा से जुड़े कई तस्करों को सलाखों के पीछे किया। 33 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा।
इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चलते चलते नया आज के आज की हेडलाइंस पर। धधकते अंगारों पर चले श्रद्धालु, महाशिवरात्रि पर गुजरखेड़ा धाम में किया गया चूल का आयोजन। पीआईसी की बैठक में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। कर्मचारियों की सेवा बढ़ाने और नई क्रेन खरीदने के प्रस्ताव भी स्वीकृत। मन कक्ष में दूर हुआ पुलिस कर्मियों का तनाव प्रबंधन पर पुलिस विभाग ने किया कार्यशाला का आयोजन। 37 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होंगे एम.के. पिप्पल, जिला अफीम अधिकारी के रूप में लोकप्रिय अफसर हुए प्रसिद्ध। धूमधाम से मनाई गई मां सबरी की जयंती। सबरी आश्रम से निकली भव्य शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में लगा मेला। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजा कुरैशी को आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।